यथावत द्विज संस्कृति। भगवान को जनेऊ की आवश्यकता नहीं थी, पर कलयुग के लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि कलयुग के लोग जनेऊ नहीं करवाएंगे क्या, इसलिए भगवान ने यही भी शिक्षा दी कि जनेऊ भी कराना चाहिए और उसके नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो हे राजन, अथ इसके बाद में सूरश्रुतः, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने पुरोधशाह ब्राह्मणेश, अपने पुरोहित गर्गाचार्य और ब्राह्मणेश ब्राह्मणों के द्वारा पुत्रयोः, अपने दोनों पुत्रों का यथावत द्विज संस्कृतिम समकारयत। यथावत मतलब शास्त्र में जो विधि है, ऐसे नहीं गले में जनेऊ डाल दिया हो गया। हर चीज़ की विधि है। डॉक्टर बनने की विधि है, कलेक्टर बनने की विधि है, सब कुछ बनने की विधि है। व्यास बनने की कोई विधि। हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा तो कितनों को मारेगा, हर आदमी मास्टर बन जाएगा तो कितनों को मूर्ख बनाएगा। ऐसे ही हर आदमी अगर व्यास गद्दी पर बैठेगा तो धर्म का क्या होगा। वही हो रहा है आज। किसी के मस्तक पर चोटी नहीं, इतने कथावाचक कर क्या रहे मेरे तो समझ में नहीं आता। और जो मंत्र देते हैं गुरुजी, उन चेलों के खोपड़ी पर भी चोटी नहीं। वो ईसाई हैं कि हिंदू हैं मेरे तो समझ में नहीं आता। क्या मंत्र दीक्षा देने वालों को कम से कम इतना तो कहने का साहस करना चाहिए, चोटी रखोगे तो मंत्र दूंगा। क्या जनेऊ धारण करोगे, संध्या करो, तुझे आना चाहिए। बिना सिखा और बिना सूत्र के कोई शुभ काम करने का अधिकार नहीं है। पैंट पहन के पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। और बिना काच के अगर कोई ब्राह्मण धरती पर चलता है तो धरती को रे राम राम राम। अब देखा देखी कथावाची में लुंगी लगाने लग गए। बिना काच के धोती नहीं पहननी चाहिए। ब्रह्मचर्य अवस्था की बात अलग है, गृहस्थाश्रम में आने के बाद में ये निषेध है। तो द्विज संस्कृति, द्विजाति बनाने के जो संस्कार हैं उनको श्रम कार्यते अच्छी प्रकार से कराया। तेभ्यो दात दक्षिणा गावो रुक्ममाला स्वलंकृताः, स्वलंकृतेभ्यो संपूज्य सहस्राक्षोमालिनी। तेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः, उन ब्राह्मणों को, स्वलंकृतेभ्यः अच्छी प्रकार से सोने चांदी से अलंकृत करके श्रृंगार करके, सवस्साः बछड़े के साथ में, स्वलंकृतः अच्छी प्रकार से अलंकार धारण कराने के बाद में, क्षोममालिनी स्वर्ण की माला पहना करके, रुक्ममाला स्वर्णमाला से युक्त दक्षिणाम गावः अददात, दक्षिणा में गाय अदात प्रदान की। यह कृष्ण राम जन्मक्षे मनो दत्ता महामतिः, तासा ददात अनुस्मृत्य कंसेना धर्मतो हताः। महामति वसुदेव जी ने कृष्ण राम जन्म रक्षे, भगवान कृष्ण और राम का जब जन्म समय हुआ था उस समय उन्होंने गोदान का संकल्प किया था, पर जेल में थे, दे नहीं सकते थे। तो संकल्प तो कर ही सकते थे, तो संकल्प किया था और उस संकल्प को आज पूरा कर रहे हैं। तो राम कृष्ण राम जन्म रक्षे, जन्म के समय में याह मनोदत्ता, या जिन गायों को मन के द्वारा दत्ता प्रदान किया था, मानसिक दान किया था, उन गायों को अनुस्मृत आज पुनः स्मरण किया। कितनी गाय दान देने का संकल्प किया था मैंने, तो ताश अददात आज उन गायों का दान किया।
जिनको कंसेन अधर्मता हरदा, जो देने का अधिकार था कंस के द्वारा अधर्म पूर्वक हरण कर लिया गया था, जेल में डाल करके असमर्थ थे। इसलिए मानसिक पुण्य की महिमा है। शारीरिक वाचिक अगर नहीं कर सके तो कम से कम मानसिक पुण्य तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। ततश्चे लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गाद यदुकुलाचार्यात् गायत्रं व्रतमास्थितो। ततश्चे इसके बाद में यदुकुलाचार्यात्, यदुकुल के जो आचार्य जी हैं गर्गाचार्य से, गर्गाचार्य से लब्ध संस्कारो, जनेऊ संस्कार प्राप्त करने के बाद में द्विजत्वं प्राप्य, द्विजत्व प्राप्त किया। सुब्रतो, वैसे तो पुरुष ही ब्रह्मचारी थे और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम लिया। और गायत्रम व्रतम आस्थितो, गायत्री जप करने का व्रत लेकर के उसमें स्थित हो गए। प्रभो सर्व विद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो, नानिषिद्धम ज्ञानम गुहमानो नरेहिते। सर्व विद्या प्रभव, संपूर्ण विद्याओं को जन्मदाता तो वही है। जब सारी जगत की सृष्टि उनसे हुई है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सर्व विद्यानां प्रभव, सभी विद्या, डॉक्टरी, कलेक्ट्री, बैरिस्ट्री, जो भी विद्याएं हैं सब उन्हीं के द्वारा जन्म दी गई हैं। इसलिए वो तो पहले से ही सर्वज्ञ हैं दोनों। जगदीश्वर और जगत के ईश्वर हैं। अमल ज्ञानम, निर्मल ज्ञान के भंडार हैं। अन्य सिद्धा न, किसी और शास्त्र के द्वारा उनको सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जने ही ते गुहमान हो, जने मनुष्यों के जैसे यह ते चेष्टाओं के द्वारा अपने आप को गुह मानो, अपने ज्ञान को उन्होंने छिपा के रखा है। अथो गुरुकुले वासम इच्छन्ता उपसद्मतुः काशं सांदीपनिं नाम ह्यवन्ते पुरवासिनम्। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में विद्या अध्ययन करने का अधिकार होता है। तो अथ इसके बाद में गुरुकुल में जाकर के वासम, निवास करने की इच्छन्तो, इच्छा करने की और करके ह्यवन्ति ही निश्चिति अवंती पुरवासिनम, अवंती अर्थात उज्जैनपुरी में रहने वाले काश्यम सांदीपनिम नाम, काश्यम अर्थात काश्यप गोत्रीय सांदीपनी ऋषि, वैसे काशी में पढ़ के भी आए थे। तो काश्यम सांदीपनिम नाम, काश्यप गोत्रीय सांदीपनी नाम के ऋषि के पास में उपजगमतु चले गए। अथोपसाद्यतो दान्तो गुरो वृत्तिमनिन्दिता ग्राह्यन्तो पर तेतो स्म भक्त्या देवमियादृतो। अथ इसके बाद में उपसाद्य, उनके पास में जाकर के तो वे दोनों दान्तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, क्योंकि वह ब्रह्मचारी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता उसको विद्या अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पूर्वक ही वेदाध्ययन करने की परंपरा है। ब्रह्मचर्य खंडित तो फिर वह वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता। तो अनिंद्यताम, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसी वृत्ति को अर्थात उनकी सेवा करते हुए, गुरो वृत्तिम, गुरुजनों की सेवा करते हुए, ग्राह्यंत ग्राह्यंतो मतलब भगवान को जरूरत नहीं विद्या अध्ययन करने की, परंतु समाज के लोग ग्रहण करें। क्यों? यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जने हैं। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग भी वैसा ही देखा देखी करते हैं। भगवान नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम भी कह देंगे वो तो गए ही नहीं थे स्कूल, हम काहे को जाएं। इसलिए
गुरुगृह गयो तुरत है, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो जैसे भगवान राम गए थे से इधर भी गए। तो अथ गायन्तो भक्तिया देवमिवादृतो हो। गुरुजनों का सम्मान भगवान कैसे करते थे? बोले भक्ति पूर्वक देवम एवं देवता के समान आदर देते हुए उपेतो साथ पास में रहने लगे। तयो द्विजवरस्तुष्ट शुद्ध भावानुवृत्ति प्रोवाच वेदान अखिलान सांगोपनिषदो गुरु। तयो हो उन दोनों को जिनका शुद्ध भाव है, अनुवृत्ति भी सेवा वृत्ति से रहने वाले हैं, उनके ऊपर गुरुजी तुष्ट प्रसन्न हो गए। गुरुजी को प्रसन्न करने की विधि क्या है? सेवा। तो संतुष्ट होकर के द्विजवरः वह वे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु सांदीपनि जी ने सांगोपनिषद षडंग 6 अंगों के साथ वेदों को और उपनिषदों को और अखिलान वेदान चारों वेदों को, चारों उपवेदों को प्रोवाच प्रकट रूप से अच्छी प्रकार से उनको अध्ययन करवाया। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्याम राजनीतिं च षड्विधाम्। सरहस्यम धनुर्वेदम, सरहस्यम धनुर्वेद की विद्या को उनके विविध रहस्यों के साथ में कैसे मंत्र के द्वारा किस शस्त्र को ग्रहण करना है, उसका आवाहन करना है, किस मंत्र से संघान करना है, आदि आदि धर्मान और संपूर्ण धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। तथा न्याय पथान, न्यायाचारी भी थे भगवान। क्या न्याय पथान मतलब न्याय शास्त्र का भी अध्ययन किया। और तथा चान्वीक्षी की विद्या, आध्यात्मिक विद्या का भी अध्ययन किया। 6 और षड्विधाम राजनीति, 6 प्रकार की साम दान दंड भेद आदि इस राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन किया। सर्वं नरवर श्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको शकन्निगधर्मात्तेन तो संयग्रहतो नृपः। अब ये आज के कथावाचकों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब धरती पर आकर के भगवान भी पढ़ते हैं सभी शास्त्रों को, और हम मूर्ख बनकर के व्यास गद्दी पर बैठेंगे तो धर्म का खंडन करने के अलावा क्या करेंगे? हैं? धर्म की खटिया खड़ी करने के अलावा और क्या करेंगे? भगवान सर्वज्ञ हैं, वो विद्या वाचस्पति हैं, सरस्वती ही कि स्वामी है वो, फिर भी मनुष्य बनते हैं तो गुरुकुल में जाकर के विधि पूर्वक सभी शास्त्रों का अध्ययन करके हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं, मर्यादा स्थापित करते हैं। प्रत्येक द्विजाति को सभी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पर आज हम नहीं करते, इसलिए धर्म का लोप हो गया। ये जो नाटक दिखाते ना भीड़ भाड़, कुछ नहीं तो बकवास है, ये तो तफरी करने के लिए लोग आते हैं। इनको तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, इनको कहाँ भगवान मिलेंगे? हैं? देवो भूत्वा देवम यजेत, मंदिर में जाने से पहले स्वयं देवत्व लाना पड़ता है। तो सर्वं नरवर श्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको शक्रं निगदनात्रेण तो संजग्रहतु नृपः। हे नृप, हे राजा, हे राजन परीक्षित, तौ वे दोनों नरवर श्रेष्ठ मनुष्यों में श्रेष्ठ थे। सर्व विद्या प्रवर्तको, संपूर्ण विद्याओं का वहीं से प्रारंभ हुआ है, वही प्रकट करने वाले हैं। तो आदि आचार्य हैं, प्रवर्तको आदि का आचार्य है वो संपूर्ण विद्याओं के। फिर भी
शक्र निगल मात्रेण, इसलिए एक बार कहने मात्र से ही सर्वम सभी प्रकार के शास्त्रों को संजग्रहतु अच्छे प्रकार से ग्रहण कर लिया। अहोरात्रे चतुष्टित्यां संयतो तावती कलाः गुरुक्षणयाचार्यं संध्यामास नृप। हे नृप, हे राजन परीक्षित, चतुष्टयाः अहोरात्रे 64 दिनों में, कितने दिन भगवान गुरुकुल में रहे? मात्र 64 दिन। और संयतो, इंद्रियों पर संयम करते हुए, तावती ही कला, उतनी ही मानव 64 कलाओं को, आचार्य को ग्रहण किया। और उसके बाद में आचार्यम गुरु दक्षिणाया, आचार्य को गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया। संध्यामास, प्रार्थना की भगवान आपकी सेवा में हम क्या उपस्थित करें। द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिं संत्यपत्न्या समार्णवेन्द्रतं बालं प्रभासे वर्यं बभूव। तयोः, उन कृष्ण बलरामयोः विश्राम के द्वारा तम अद्भुतम महिमा, जो अद्भुत महिमा वाले हैं, अतिमानुषम अतिम, अत्यधिक अतिमानुष्य कृत्य हैं जिनके, अतिमानुष्य बुद्धिमान है जो, ऐसे महिमानम महिमा को जान करके, संलक्ष्य माने जान करके, और गुरुदक्ष द्विजः, वे ब्राह्मण, पत्नियां संमंत्र्य, अपनी पत्नी के साथ में विचार विमर्श करने के बाद, प्रभाषक क्षेत्र में महारणवे मृतम, महान समुद्र में जो मर गया था बालक, ऐसे बालम, उस बालम है बाल के विषय में प्रार्थना की, महाराज मेरा बेटा प्रभाषक क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, आप तो भगवान उसे ला करके दे दो। तथेत्यथारोह्य महारथो रथं प्रभासमासाद्य दुरंत विक्रमो वेलामुपव्रज्य निषेधतो क्षणं सिन्धुर्विदत्त्वा रणभातयो। तथा इति, ऐसा ही होगा भगवान। और ऐसा कहकर के दुरंत विक्रमो, जिनके पराक्रम का कोई अंत नहीं है, ऐसे वे महारथ हो, दोनों महारथी रथम आरोही है, रथ पर विराजमान हो करके प्रभासम आसाद्य, प्रभाषक क्षेत्र के निकट पहुंच करके, वेलाम उपव्रज्य, समुद्र के वेला माने तट के ऊपर पहुंच करके, क्षणम निषदतु, कुछ क्षणों के लिए बैठे रहे, क्या करें क्या नहीं करें चिंतन करते रहे। बस इतने भी समुद्र को पता चल गया, बोलिए वही है जिसने कभी बाण से सुखाने की योजना बनाई थी, बाप रे बाप फिर आ गया है। तो तुरंत आकर के दंडवत किया, क्या सिंधु विदित्वा, सिंधु ने जान लिया कि वो आ गया है, आ गए हैं। तयो अरणम आहरत, उन दोनों भाइयों के लिए बड़े बड़े हीरे मोती ला करके अर्पण किया। तमाह भगवान सुगुरुपुत्र प्रदीयता योशो विहत्वयाग्रस्त बालको महतोर्मिणा। भगवान ने तम आह, उससे कहा, समुद्र से, देखो ये है तुम्हारे इसी क्षेत्र में महतोर्मिणा, तुम्हारी महान बड़ी बड़ी लहरों के द्वारा यह बालक ग्रस्त, जो बालक निगल लिया गया था, अशोष बालक को जो हमारा गुरुपुत्र था, आशु प्रदीयता, शीघ्र ला करके हमें भेंट करो।
समुद्रवाच नैवाहर्षमहं देव दैत्य पंचजनो महान् अंतर्जलशरं कृष्ण शंकर। वह समुद्र हाथ जोड़ के बोला, हे भगवान, अहम नैवाहर्षम, मैंने नहीं तो आपके गुरु जी के पुत्र का हरण किया है। पंचजनो महान दैत्य, एक पंचजन नाम का दैत्य रहता है हमारे भीतर। हे कृष्ण, अंतः जलचर है, वह भीतर जल में रहता है। वह शंख रूप धरो असुर है, वह शंख का रूप धारण करने वाला महान असुर है। आस्ते तेन हृदोनम तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभो जलमावेश्य तं हत्वा नापश्यदुदरे पुण्यकम्। आस्ते असुर है, आस्ते असुर रहता है। नूनम निश्चित तेन आहृत, उसी ने आपके गुरु के पुत्र का हरण किया होगा। तत्श्रुत्वा, इस बात को सुन करके प्रभु भगवान समर्थ ने सत्वरम शीघ्र ही जलम आविश्य, जल में प्रवेश करके तम हत्वा, कम शंख रूप धारण करने वाले पंचजन को हत्वा मार करके उदरे अर्भकम न अपश्यत, उसके उदर को फाड़ डाला और देखा उसमें तो कुछ भी नहीं था। तो गुरु अर्भका है, बालक को अब न पश्यत नहीं देखा। तदंग प्रभवम शंखम आदाय रथमागमत ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितं पुरीं। तदंग प्रभवम, उसके अंग से उत्पन्न होने वाला शंखम आदाय, पांचजन्य नाम के शंख को लेकर के रथम अगमत, पुनः रथ में आराध विराजमान हो गए। और ततः वहां से यमस्य, संयमनी नाम, यमराज की जो संयमनी नाम की पुरी है, दयिताम पुरी, बहुत प्यारी पुरी है। वहाँ बड़े बड़े कांड करते हैं वो, बड़े बड़े कांड करने वालों के साथ में। तो वहाँ पर गत्वा जनार्दन शंखं प्रद्मो शलायुधः शंखनादमाकर्ण्य प्रजाश्रय मनोयमः। वहाँ पर गत्वा जाकर के जनार्दन भगवान ने शहलायुधः, हल है आयुध जिनका, ऐसे बलराम जी के साथ में शंखम प्रद्मो, दोनों ने शंख बजाया। युद्ध का शंख, उसकी ध्वनि अलग होती है, तो युद्ध का शंख बजा दिया। तो प्रजा संयमनो यमः, प्रजा पर संयमन करने वाले जो यमराज हैं, शंख निर्हादम आकर्ण्य, शंख की विशेष ध्वनि को आकर्ण्य सुन करके तयो शबर्यां महतिं चक्रे भवतु ब्रह्मिता वाचावनत कृष्ण सर्वभूताशयालय लीला मनुष्य ही विष्णु युवयो करवाम क्यों। तयो, उन दोनों के सामने भक्ति उपबृंहिता, बहुत अधिक बढ़ी हुई भक्ति का प्रदर्शन करते हुए, महतिम सपर्याम, बहुत बड़ी सेवा चक्रे, सेवा की अर्थात बड़े बड़े भंडार ला करके सामने रख दिए। और सर्वभूत आशयालयम, संपूर्ण भूतों के आशय अंतःकरण में आला बना करके रहने वाले जो भगवान है, ऐसे भगवान के सामने अवनता दंडवत प्रणाम किया। और तब कृष्ण हुआ, भगवान कृष्ण से बोला, हे विष्णु, युवयो लीला मनुष्य, आप तो लीला पूर्व मनुष्य बने हुए हो, मैं आपको पहचानता हूँ। बस आप तो ये बताओ किम करवामो, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। श्री भगवान वाच गुरुपुत्र मिहानि तम निज कर्म निबंधन आन्यस्य महाराज मच्छासन पुरस्कृत। देखो यमराज, निज कर्म
बंधन में बंधा होकर के गुरु पुत्र में यहाँ नीतम, गुरु के पुत्र को तुम यहाँ ले आए हो, अथवा अनीतम वो आ गया है, तो हे महाराज मच्छासन पुरस्कृत मेरी आज्ञा को ध्यान में रखते हुए, आगे रखते हुए आरयस्व ले आओ। तथेति तेनोपनीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो दत्त्वा स्वगुरुवे भूयो वृष्णस्वेति तमुच्यते। तथा इति महाराज ऐसा ही होगा प्रभु। और तेन उपनीतम उसने गुरुपुत्र को ला करके यदुत्तम हो, यदुत्तम भगवान यदुत्तमो गुरुपुत्रम गुरुपुत्र को ला करके स्वगुरुवे दत्त्वा अपने गुरु जी को दे करके भूय फिर दोबारा कहा वर्णेश्वर भगवान कुछ और मांगिए। इति तम उच्चतु इस प्रकार से गुरु जी से कहा। गुरुर्वाच सम्यक् सम्पादितो वश्य भवद्भ्यां गुरुनिश्चयः को नो यस्मद्विधो गुरो कामानवशिष्यते। हे वत्स, कितना आनंद आता होगा जब भगवान को बेटा कहा जाता है। ये सामर्थ्य किसकी है जो भगवान को भी बेटा कह दे। जो सारे जगत का बाप है ये गुरु, उसको भी अपना बेटा कहने का अधिकार रखता है और भगवान वैसा ही सम्मान देते हैं। तो हे वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियम, भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा गुरु निष्क्रियम गुरु की सेवा के लिए जो निष्क्रिय दान है सम्यक संपादित अच्छी प्रकार से आपने वह पूर्ण कर दिया। नो भला यस्मद् विधि गुरु आप जैसे का कोई गुरु बन जाए। आय 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 कह कौन है जो आपका गुरु बनने की सामर्थ्य रखता है और कदाचित बन जाए तो कामानाम अवशिष्यते। कह कौन सी ऐसी कामना है जो अवशिष्ट रह सकती है। इसलिए भगवान मेरी तो सारी कामना पूरी हो गई। गच्छतं स्वगृहं वीरो कीर्तिभामस्तु पावनी संध्यास्याधियामानि भवन्तु इह परत्र च। हे वीरो, हे दोनों बहादुरों, स्वगृहं गच्छन्तम आप अपने घर जाओ। वाम पावनी कीर्तिम अस्तु, वाम आप लोगों की पावनी पवित्र कीर्ति तीनों लोकों में दिगंत तक फैल जाए। और संदास यादयामानी, संदास से जिन वेदों को मैंने आपको अध्ययन करवाया है वो यातयामानी अर्थात नित्य नवीन बने रहें, कभी भूले नहीं हमारी तरह से। हैं हम लोग याद करते हैं फिर नहीं दोहराते हैं तो भूल जाते हैं। तो यातयामानी ऐसा कोई गुरु हमको मिला होता, ऐसा वरदान दे दिया होता। हाय 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 हाय। यह परत्रच भवन्ति, यह श्लोक में भी आपको सारे वेद कंठस्थ रहेंगे और परत्र उस श्लोक में भी वो तो पहले से ही है, उनको गुरु जी भी जानते हैं। उनको वरदान दे दिया, इससे हमको देते तब न पता चलता। नारायण नारायण। गुरु गुरुणैव हनुज्ञातो रथेन लीलरंघजा आयातो सपुरं तात पर्जन्य निनदेन वै। गुरुणा एवं अनुज्ञातो, गुरु जी के द्वारा इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त करने के बाद अभी कैसी बिना व्याकरण के कैसे संधि होगी। गुरु ने वो अब क्या होगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्या गुरु ने वो क्या ये कहाँ का प्रयोग है गुरु ने वो है। बिना व्याकरण के कोई भी श्लोक ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता, उच्चारण नहीं किया जा सकता, अर्थ कहाँ से लगेगा। और अर्थ बिना जैसे सब कुछ व्यर्थ है, ये तो व्यास जी को भी मालूम है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है।
ऐसे भी शास्त्र भी बिना अर्थ के व्यर्थ है। वो जो डायरी वाली कथा है ना, भूल करके भी हे भगवान, है डायरी वाली भागवत बहुत चल गई है। भागवत जी का पता ही नहीं कहाँ है। डायरी में जो लिखा है वो आजकल तो वो छोटा सा एक मोबाइल सा आता है, क्या बोलते हैं, लैपटॉप है, उसी में और कहीं वो गायब हो जाए तब जान निकल जाएगी जाती। तो अनिल रंग रथे न अनिल वायु के वेग से चलने वाला जो रथ था उसके द्वारा हेतात वही निश्चित ही पर्जन्य निनदेन, पर्जन्य मेघ के सामान गर्जना करता हुआ वह रथ स्वपुरम आया तो अपने पुर में आ गए। समनंदन प्रजा शर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनौ अपश्यन्त्यो नशलब्धधना इव। राम जनार्दनौ, बलराम जी और भगवान कृष्ण दोनों को दृष्टवा देख करके बहुअहन्नानि, बहुत दिनों तक अपश्यन्ति हो, जिनका दर्शन नहीं हुआ था, ऐसे उनको सर्वा प्रजा, संपूर्ण प्रजा नष्ट लब्ध धना इव, सारा धन जिसका नष्ट हो गया हो और पुनः प्राप्त हो गया हो, ऐसे समनंदन आनंदित हो गए सारे लोग। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पंचचत्वारिंशोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुकुवाच वृषणां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितसखाः शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसके बाद भगवान ने एक और अद्भुत लीला की। वृषणां प्रवरो मंत्री, वृषवंशियों के जो प्रधानमंत्री थे, प्रवर माने प्रधानमंत्री थे, कौन? कृष्ण से दयिता सखा, भगवान कृष्ण के दयिता बहुत प्रिय सखा मित्र थे। सखा का अर्थ क्या होता है? सह खादयति, स खेलयति, स सखा, जो साथ में खाए से, साथ में शय्या सनातन विकथन भोजन आदि स्वीख्यात वैश्यमान विप्रलब्ध, ऐसा करने का जिसको अधिकार होता है, गलबैया दे करके, हैं क्या बात, हंसी मजाक करने का भी अधिकार हो, कुछ ऊंचा नीचा भी कह दे तो चलता है। तो कौन थे ये? बोले बुद्धि सत्तमा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। नाम क्या था? उद्धव, उद्गतः धवा बुद्धिर्यस्य उद्धव। ऐसे उद्धव साक्षात बृहस्पति शिष्य, बृहस्पति जी के शिष्य थे। इससे सिद्ध क्या हुआ? धरती पर कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इतने बुद्धिमान थे। क्या इस मृत्यु लोक में कोई पढ़ाने वाला नहीं था? तो आजकल तो लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और इस देश के छात्र पहले ऊपर स्वर्ग में जाकर के अध्ययन किया करते। तमाह भगवान प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिनां पाणि प्रपन्नाति हरो हरिः। तम आह, भगवान ने उससे कहा, एकांतिनम, एकांत में कहा, हे प्रेष्ठ, हे प्रिय मित्र, क्वचित किसी समय के, क्वचित किसी समय, गृहीत्वा पाणिनां पाणि, हाथ में हाथ लेकर के। भगवान का हाथ कौन थामेगा? हेरा गहरा थोड़े थामेगा। तो गृहीत्वा पाणिनां पाणि, हाथ में हाथ लेकर के, प्रपन्नाति हरो हरिः,
प्रपन्नार्थी अपने शरणागतों के कष्टों को हरण करने वाले हैं, इसलिए तो उनका नाम हरि है। हरि का अर्थ क्या होता है? हरतीति हरि, जो हरण कर ले। क्या कहा? गच्छोद्धव वचः वज्रजं सौम्यं पितॄन्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय। हे उद्धव, हे सौम्य उद्धव, व्रजम गच्छ, व्रज में चले जाओ। और न पितरौ पितरौ, हमारे जो माता पिता है उनको प्रीतिम आवह, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि मत संदेशे, मेरे संदेश के द्वारा उनको प्रसन्न करो। मद वियोग आधीम, वो मेरे वियोग के समुद्र में डूबे हुए हैं। अब सामान्य पति पत्नी का वियोग हो जाए तो कैसे लोग छटपटा के रोते हैं, बहुत से लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्या है? ससुराल से पत्नी को विदा नहीं करो तो आत्महत्या, क्योंकि टीवी वाले सिखाते हैं कब मरना चाहिए, कब आत्महत्या करनी चाहिए। तो मेरे वियोग, अब भगवान का वियोग हो जाए, भगवान ही मालिक है, कैसे कोई जिएगा? तो भगवानी सामर्थ्य देते तो मद वियोग आधीम, मेरे वियोग रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, ऐसे गोपीनाम गोपियों को विमोचय, उस से मुक्त करिए। मनन्मस्का मत्प्राणमदर्थे त्यक्तदेहिकाः मामेव दैतं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः। ताः, वे सारे ब्रजवासी मन मनस्काः, भगवान किसके लिए चिंतित रहते हैं? हमारे जैसे हेरे गेरों के लिए चिंतित नहीं रहते। मन मनस्काः, मेरे में जिन्होंने मन लगा दिया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ऐसी वृत्ति जिनकी हो गई, ऐसा जीवन जिनका बन गया है, तो ताः मन मनस्काः, मन मेरे में लगा दिया। मत प्राणाः, अपने प्राणों को भी मेरे में निगाह दिया है। मदर्थे देहिका त्यक्त, मदर्थे मेरे लिए उन्होंने देहिक सारी क्रियाओं का त्याग कर दिया है। खाना पीना सोना सब बंद हो गया है उनका। तो मामेव दैतम, वो मेरे बहुत प्रियतम है, प्रेष्ठ प्रिय है। मनसा आत्मानं गताः, वो मन के द्वारा मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये तख्त लोक धर्माश्च, भगवान के लिए क्या करना चाहिए? त्यक्त लोक धर्माश्च, लौकिक और वैदिक सारे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। केवल वैदिक कर्मों का त्याग तो हमने कर ही रखा आजकल, क्या है, पर लौकिक कर्म का तो त्याग नहीं कर सकते। दोनों का त्याग कर दे तब वो त्यागी है। केवल भजन छोड़ दिया, भोजन नहीं छोड़ा, बोले त्यागी ही है, ऐसा नहीं चलेगा। तो सर्व माने सभी लौकिक वैदिक सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दे, परमहंस हो जाए, तो उस अवस्था में सब त्याग चलेगा। पर बाकी तो नोट भी जानते हैं, स्त्री पुरुष का भेद भी हमको मालूम है, और फिर बोले परमहंस जी हैं, ये परमहंसी नहीं चलेगी। जिसको भगवान के अलावा, भगवान के नाम रूप लीला धाम के अलावा किसी का ज्ञान नहीं होता है, वही परमहंस कोटि को प्राप्त कर सकता है। तो आत्मानं मनसा गताः, ये तक्त लोक धर्माश्च मदर्थे, मेरे लिए केवल जीवन जी रहे हैं, इसलिए अहम तान विभर्मी, मैं ही उनका यहाँ बैठा बैठा पालन पोषण करता हूँ। अर्थात उनको खाते पीते कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ बैठे बैठे उनको शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, उसके बल पर वे जीवित हैं, अन्यथा कभी के विदा हो जाते। मयिताः प्रेषां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्गमुभूयन्ति बृहोत्कण्ठ्य विह्वलाः। प्रेषां, अपने प्रियतमों के लिए, मई प्रेष्ठे, जो मेरे प्रियतम है, दूरस्थे दूर रहने के कारण,
ताहा गोकुल स्त्रिय, वे गोकुल की जितनी भी स्त्रियां हैं, हे अंग, वे विरहोत्कंठीय विह्वला, मेरे विरह की उत्कंठा के कारण विह्वला व्याकुल रहती हैं, और स्मरंती निरंतर मेरा स्मरण करती रहती हैं, और विमुह्यन्ति बेहोश रहती हैं। धार्यन्त्यतिकृष्टेन प्रायः प्राणान् कथंचन, प्रत्यागमन संदेशेर्बलभ्यो मे मदात्मिका। अतिकृष्टेन प्रायः प्राणान् कथंचन धारयन्ति, वे अत्यंत कष्ट के द्वारा प्राय करके कथंचन किसी प्रकार से अपने प्राणों को धारयन्ति धारण करती हैं। कैसे? बोलो आज नहीं, आज अवश्य आ जाएंगे, आज नहीं आए बोलो कल जरूर आ जाएंगे, कल भी नहीं आए तो कल जरूर आ जाएंगे। कल कभी आता ही नहीं, क्या कल कभी आता ही नहीं है। तो इसी आशा में भी जीवन धारण कर रही थी। मदात्मिका, मेरे में जो चित्त लगा चुकी हैं, ऐसी वे देवियां प्रत्यागमन संदेश, प्रति आगमन लौट करके वापस आएंगे। इस संदेश को प्राप्त करने के लिए मैं बलभ्य, वे मेरी प्रियतमा देवियां हैं, जाओ उनके कष्ट को दूर करो। श्री शुकवाच इत्युक्तः उद्धव राजन् संदेशं भ्रातरादृतः आदाय ऊर्ध्वमारुह्य प्रयो नंदगोकुलम्। हे राजन, इति उक्ता, ऐसा कहने के बाद उद्धव जी भर्तु संदेशम आदृतः, अपने स्वामी के संदेश को आदृतः आदर पूर्वक स्वीकार करके, आदाय ले करके रथम आरूह्य, रथ पर बैठ करके नंद गोकुलम प्रययो, नंद के गोकुल के लिए चल दिए। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावशो, शय्यानं प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः। वे श्रीमान शोभा के धाम उद्धव जी, विभावशो निम्लोचति, विभावशो सूर्य भगवान जब निम्नलोचन दिशा में चले गए, अस्ताचल की दिशा में चले गए, तब प्रविशताम पशूनाम, जिस समय पशूनाम प्रविशताम, पशुओं का प्रवेश हो रहा था ब्रज में, खुर रेणु भी, उनके खुरों से उड़ी हुई रेणु धूलि के द्वारा गोधूलि वेला बन गई थी। गोधूलि वेला किसको कहते हैं? गाय के खुरों से धूलि उड़ करके आकाश को ढक ले, वह गोधूलि वेला होती है। तो वही खुर रेणु भी, खुर के रेणु के द्वारा छन्नयानम, आकाश पूरा ढका हुआ था उस समय। वासितार्थे युध्यन्ते युध्यरभिर नादितम सुस्मिभिर्वृषैः, धावन्ति विश्ववस्त्राभिर उद्भारे स्ववस्त्रकान्। वासितार्थे, ऋतुमती गायों के साथ में रमन करने की इच्छा से, सुष्मिनी भी वृषे, मतवाले वृषभ सांड जो थे, अभियुद्धद भी, एक दूसरे को हटाते हुए युद्ध करते हुए परस्पर में नादितम, बड़े उच्च स्वर आवाज करते हुए, और स्ववस्त्रकान, अपने अपने बछड़ों को ऊधो भारे, अपने थनों में दूध का भार, दिन भर का दूध इकट्ठा हो गया है तो अत्यधिक भार से पीड़ित हैं, थन फटने लगते हैं माताओं के उस समय। दूध जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी दूध बहने भी लगता है स्वतः। अब आजकल खिलाई होती नहीं तो कहाँ से दूध होगा ऐसा। तो धावंती भी वस्त्रा भी, ऐसी दौड़ती हुई उन गायों के द्वारा उनका दर्शन करते हुए, इतस्ततो विलंघ्यद्भिर्गोवस्से मंडितं स्थितेः, गोदोह शब्दाभिरवं वेणुनां निस्वनेन च। इतस्ततः, इधर उधर, सीते श्वेत रंग वाले, गोवत्से, गायों के बछड़ों के द्वारा मंडितम, सुशोभित जो ब्रजमंडल था, मथुरा मंडल, ब्रजमंडल था,
वे लंगर भी उसमें कूदते हुए उछलते हुए बछड़े। और गोदोहा शब्द, गोदोहा रवम शब्दाभिरवम, गाय के दोहन करते समय जो दूध की धारा बाल्टी में झर झर गिरती है, उसमें घर के भीतर भी आवाज़ आती, गली वालों को भी सुन जाती है। गाय दूध वाली है तो अब दूध ही नहीं है, छटांगे भर दूध होना है तो फिर कहाँ से आवाज़ आएगी। हाँ, तो उसके रव ध्वनि के द्वारा, ध्वनि को सुनते हुए, और वेणुनाम निस्वनेन, वेणु की ध्वनि को सुनते हुए, गायन्ति विश्वकर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वकृताभिर्गोपीभिर्गोपेश सुविराजितं। बलकृष्णयोः, बलदाऊ जी के द्वारा, कृष्ण भगवान के द्वारा, शुभानि कर्माणि, जो शुभ शुभ कर्म किए। अब ये तो भगवान ने तो केवल राक्षसों को मारा ही मारा हैं, तो ये शुभ कर्म कैसे हो गए? दुष्टों को मार करके सज्जनों को सुख प्रदान करने वाला कोई भी कर्म अगर दुष्टों के खून से भी सन जाए तो भी वह शुभ ही होता है, मंगल ही होता है। तो शुभानि कर्माणि गायन्ति भी, उनका गान करती हुई, स्वलंकृता भी, अच्छी प्रकार से सुसज्जित हुई गोपी भी, गोपियों के द्वारा, गोपेश सुविराजितम, गोपों के द्वारा जो भी सुविराजितम, अच्छी प्रकार से सुशोभित जो ब्रजमंडल था। अब ये भगवान तो थे नहीं, तो गोपियाँ अपना श्रृंगार क्यों करती थी? बोले प्रियतम आज तो अवश्य आएंगे, आज तो अवश्य आएंगे, इसी आशा में अपना श्रृंगार करके रखती थी, क्योंकि हम प्रियतम आए और हम हैं तो ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होगा, हमारा चेहरा मलिन देख करके, इसलिए चकाचक रहे थे। निषेध है अपने प्रियतम के प्रदेश जाने पर श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पर प्रियतम तो आने वाले हैं, इस आशा में सब श्रृंगार करके रहते थे। अगन्यार्कातिथि गो विप्र पितृदेवार्चनान्विते धूपदीपीश माल्येश गोपावास मनोरम। अग्नि की सेवा भी नित्य प्रति होती थी। वो अग्निहोत्र होता था घरों में, तो अग्निहोत्र आदि अर्घ, सूर्य को अर्घ इत्यादि देते हुए, और अतिथियों की सेवा जहाँ हो रही हो, गायों की सेवा, विप्रों की सेवा, पितृ तर्पण हो रहा था सब जगह, और देवार्चनान्वित देवताओं की पूजा हो रही थी। पयः पृथिव्यां पयो खदीभिः दुग्ध स्नानम समर्पयामि, सब चल रहा था घर घर में चकाचक। ईशे अन्वय समन्वित हुए, और धूप दीपेश धूपम समर्पयामि दीपम दर्शयामि, सब कर्मकांडी लोग थे, ऐसे थोड़े थे हमारे जैसे मूर्ख। माल्येश माल्यादीनि सुगंधिनी, इस प्रकार से मनोरमम गोपावासे, मनोरम बहुत शोभनीय गोपों के घर लग रहे थे, वासमानी निवास स्थान। सर्वतः पुष्पित वनम द्विजाले कुलनादितम हंसकारंडभगिर्णे पद्मसंडेश मंडितम। सर्वतः चारों ओर पुष्पितम वनम, पुष्पों को मुरझा जाना चाहिए था, पर भगवान आएंगे और हम मुरझाए भी मिलेंगे, इसलिए पुष्प भी प्रसन्न हैं, खिले हुए हैं। द्विजाली कुलनादितम, उन पुष्पों के वनों के ऊपर द्विजाली भोरे, उनका कुल, उनका समुदाय निनाद कर रहा है, गुंजायमान हो रहा है। हंस, ब्रज में कभी हंस भी रहते थे हैं, जब हमारे जैसे दुष्ट जब तक नहीं थे ब्रज में, तब तक यहाँ हंसों के जोड़े घूमते थे, अब नहीं मिलते हो। कारंड आकिरण, उनसे आकिरण भरा हुआ। पद्म संदेश, कमल के पुष्प खिलते थे यहाँ कभी, उनके पुष्पों के गुच्छों से मंडित भरा हुआ है ब्रजमंडल था।
तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दप्रीतपरिसज्य वासुदेवधियार्चयत् तं कृष्णस्य अनुचरं प्रियम अनुचरम आगतम समागम्य तम उन भगवान कृष्ण से कृष्ण के प्रिय अनुचरम सेवक को आगतम समागम्य समीप आया हुआ जान करके नंद प्रीत नंद बाबा प्रसन्न हो गए, परिसज्य आलिंगन किया और वासुदेव धिया मेरा कन्हैया ही आ गया, इसी धिया बुद्धि के द्वारा उनकी अर्चना की। भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपोषुषं गदश्रमं प्रियप्रच्छद पादसंवानादिभिः। परमान्नेन भोजितं उत्कृष्ट अन्न के द्वारा उनको भोजन करवाया। कशिपो सोने के पलंग पर सुखम संविष्टम आराम करने लग गए। और जब पार संभालना देवी सेवकों को लगा दिया पैर दबाओ महाराज जी के, तो चरणों का संवहन करने आदि के द्वारा गतश्रमम प्रिय प्रच्छद श्रम जब दूर हो गया तब पूछा, तो इस श्रम को कम से कम 24 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद में क्या उत्तर पूछेंगे कल पता चलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।